हम कर्म, प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। किसी नगर में एक नौजवान ने पूछा, मुनिश्री, मेरे घर के सामने एक कुम्हार रहता है, कुम्हार के पास एक गधा है। सुबह उठते ही मुझे गधे के दर्शन होते हैं, यह शुभ है या अशुभ है? मैंने कहा, गधे के लिए तो अशुभ ही है। वो इसलिए तेरे दर्शन करने के बाद उसको दिन भर बोझ ढोना पड़ता है, मार खाना पड़ती है, भूखा रहना पड़ता है। कभी कभी मैं सोचता हूं, अमृत पुत्र कहा जाने वाला मनुष्य आज इतना जहरीला हो गया। अमृत पुत्र, अमृत पुत्र कहा जाने वाला मनुष्य आज इतना जहरीला हो गया, इतना जहरीला हो गया, इतना जहरीला हो गया, इतना जहरीला हो गया, इतना जहरीला हो गया कि एक नेता को सर्प ने डसा। नेताजी मजे में, सर्प चल बसा। अमृत पुत्र कहा जाने वाला मनुष्य, आपसे निवेदन, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए आपसे अनुरोध, पूरा वातावरण दूषित है। कहते हैं ना, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। कहते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। कभी कभी मुझे लगता है सड़क से लेकर संसद तक भ्रष्टाचार एक है। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, समाज के परिवर्तन के लिए, आपने सुना होगा, कहा जाता है हम सुधरेंगे देश सुधरेगा। सुधार की प्रक्रिया खुद से करेंगे हम, तभी परिवर्तन के लक्षण दिखेंगे, तभी परिवर्तन की गुंजाइश है। हमें भूख लगती है, हम भोजन करते हैं, यह प्रकृति है। हमें भूख लगती है, हम भोजन करते हैं, यह प्रकृति है। दूसरों का छीन कर खाना यह विकृति है। हम भोजन कर रहे हैं, कोई भूखा आता है, थोड़ा हम खाते हैं, थोड़ा उसे खिलाते हैं, यह संस्कृति है। संस्कृति, देश की संस्कृति मायने महत्वपूर्ण है। पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है सहिष्णुता, असहिष्णुता को लेकर के। लेकिन हमारे देश की संस्कृति है
सहिष्णुता की संस्कृति भारत, सहिष्णुता भारत में सहिष्णुता थी, है और रहेगी। मेरा अपना मानना है जब तक इस मुल्क में मुगलों और अंग्रेजों का शासन नहीं आता तब तक इस देश में सहिष्णुता बनी रहेगी। जुबान बंद होती है तो आंखें बोलती हैं। जुबान बंद होती है तो आंखें बोलती हैं। आंख बंद होती है तो सांसें बोलती हैं। जुबान बंद होती है तो आंखें बोलती है। आंखें बंद होती है तो सांसें बोलती है। सांस बंद होती है तो धड़कन बोलती है और धड़कन बंद होती है तो डॉक्टर बोलता है आई एम सॉरी। जीवन के लिए बंद होना, वो बंद होना जो समाज को भी सशक्त बनाता है, परिवार को भी सशक्त बनाता है, जीवन को भी सशक्त बनाता है। वो विचार, वो विचारों का प्रदूषण, वो विचारों का प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण को लेकर के दुनिया चिंतित है। अच्छी बात है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण से भी खतरनाक है विचारों का प्रदूषण। आदमी 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 प्रार्थना करने के लिए बैठा है, भगवान के सामने बैठा है, हाथ जोड़ करके बैठा है, आंख बंद करके बैठा है, प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना में कह रहा है हे प्रभु मैं सुखी रहूं, मेरे बीवी बच्चे सुखी रहे, बाकी दुनिया जाए। प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है मैं सुखी रहूं, मेरे बीवी बच्चे सुखी रहे, बाकी दुनिया जाए। ये दुनिया भाड़ में जाए ना जाए, बोलने वाला तुम भाड़ में जरूर जाएगा। विचारों से गिर गया, भावना से गिर गया, संकल्प से गिर गया, साधना से गिर गया, इसलिए हमारा निश्चित पतन है। इसलिए विचारों का शुद्धिकरण जरूरी है। हम मंदिरों का जीर्णोद्धार कराते हैं, बहुत अच्छी बात है। तरुण सागर कहना यह चाहेंगे मंदिरों के जीर्णोद्धार के साथ विचारों का भी जीर्णोद्धार आज की आवश्यकता है। अगर ये विचारों का जीर्णोद्धार नहीं हुआ तो जीवन नरक बनेगा, समाज नरक बनेगा, स्वर्ग देश नरक बनेगा। भगवान से प्रार्थना कर रहा था भक्त, भगवान प्रकट हुए और बोले मन्नत मांग, मन्नत मांग। भक्त ने कहा भगवान शादीशुदा हूं, मुझे कुंवारा बना दो। भगवान ने कहा मन्नत मांगने को कहा है, जन्नत मांगने को नहीं कहा। जीवन के लिए जीवन को जन्नत कैसे बनाए ये सूत्र मैं दूंगा। जीवन को जन्नत बनाने का फार्मूला मैं दूंगा, और वो फार्मूला जो जीवन को जन्नत बना सकता है, समाज को जन्नत बना सकता है, परिवार को जन्नत बना सकता है, परिवार को हरिद्वार बना सकता है, वो जीवन का फार्मूला। दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गर्म रखो, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो और दिल में रहम रखो। स्वर्ग तुम्हारी मुट्ठियों में कैद हो जाएगा। वो जन्नत बनाने का फार्मूला
इस मुल्क के ज्ञानियों ने दिया, आचार्यों ने दिया, तीर्थंकरों ने दिया, अवतारों ने दिया, महापुरुषों ने दिया, साधकों ने दिया, विचारकों ने दिया, दार्शनिकों ने दिया, तपस्वियों ने दिया, ऋषियों ने दिया, मुनियों ने दिया। दिमाग को ठंडा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, दिमाग को ठंडा रखो। आज के आदमी का दिमाग बहुत गर्म है, आज के आदमी का दिमाग बहुत गर्म है, आज के आदमी का दिमाग बहुत गर्म है, आज के आदमी का दिमाग बहुत गर्म है। उस गर्म दिमाग को नरम बनाना आज की पहली आवश्यकता है। दिमाग को ठंडा रखो। संत तुकाराम पत्नी के कहने पर खेत से गन्ना लाने के लिए गए। संत तुकाराम पत्नी के कहने पर खेत से गन्ना लेने जा रहे हैं। संत तुकाराम पत्नी के कहने पर खेत से गन्ना लेने जा रहे हैं। संत तुकाराम पत्नी के कहने पर खेत से गन्ना लेने जा रहे हैं। संत तुकाराम पत्नी के कहने पर खेत गन्ना लेने जा रहे हैं। संत तुकाराम पत्नी के कहने पर खेत से गन्ना लेने जा रहे हैं। संत तुकाराम पत्नी के कहने पर खेत गन्ना लेने जा रहे हैं। संत तुकाराम पत्नी के कहने पर खेत गन्ना लेने जा रहे हैं। संत तुकाराम पत्नी के कहने पर खेत गन्ना लेने जा रहे हैं। अरे तो खेत दूर है ना, टाइम लगेगा ना थोड़ा। संत तुकाराम पत्नी के कहने पर खेत गन्ना लेने जा रहे हैं। सुबह के गए, शाम को लौटे। सुबह के गए, शाम को लौटे। पत्नी राह देखती, अब तक नहीं है, अब तक नहीं है, अब तक नहीं है, अब तक नहीं है। घर की छत पे जाकर देखा, आ रहे क्या? देखा आ रहे हैं, सिर पे गन्ने का गट्ठर चले आ रहे हैं और एक एक गन्ना बच्चों को बांटते आ रहे। आग बबूला हो, आग बबूला हो गई। पत्नी आग बबूला हो गई। सुबह के गए, शाम होने को आई, अब तक नहीं आए और आ रहे हैं तो एक एक गन्ना बच्चों को बांटते। आग बबूला, आग बबूला, आग बबूला। और इतिहास उठा के देखना, जितने भी महापुरुष हुए उनकी पत्नियां बहुत तेज तर्राट हुई है। इतिहास उठा के देखना, महाकवि कालिदास की पत्नी तेज तर्राट, संत तुकाराम की पत्नी तेज तर्राट, महालेखक शेक्सपियर की पत्नी तेज तर्राट। अगर आपकी पत्नी भी तेज तर्राट है, मैं गारंटी दे सकता हूं आप महापुरुष बनने वाले हैं। बशर्ते थोड़ा शांत रहे आप, बस, क्योंकि ये सारे महापुरुष बहुत शांत थे। इनकी पत्नियां बहुत तेज तर्राट थी, पर ये बड़े शांत पुरुष थे, इसलिए महापुरुष बने। आप शांत रहिए। अगर पत्नी बहुत तेज तर्राट है, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। अगर वो आग बनती है, आप पानी बन जाइए, आप पानी बन जाइए, आप पानी बन जाइए। महापुरुष बनने से दुनिया आपको रोक नहीं सकती, मैं गारंटी से कह सकता हूं। पति पत्नी में झगड़े तो चलते रहते ना, कोई नई बात नहीं है ना। पति पत्नी के बीच में झगड़े चलते हैं, देवरानी जिठानी में झगड़े चलते रहेंगे, सास बहू के बीच में खटर पटर होती रहेगी। तरुण सागर जैसे संतों के प्रवचन सुनने के बाद बंद हो जाए, मैं तो इस गलतफहमी में नहीं रहता। ये चले गए, ये झगड़ा चले गए, ये झगड़ा चलते रहेंगे। अरे बाबा, हम आप कौन होते हो? बड़े बड़े महापुरुषों के घरों में झगड़े होते थे, राम जी के घर में झगड़े होते थे, होते नहीं होते थे तो मंथरा क्या थी, क्या थी? श्री कृष्ण के घर में झगड़े होते थे, अगर नहीं होते थे तो कौरवों और पांडवों के बीच जो हुआ वो क्या था?
और जैनी इस गलतफहमी में ना रहे। हमारे तीर्थंकर के घरों में झगड़े नहीं होते थे, अरे नहीं होते थे। तो भरत और बाहुबली के बीच में जो हुआ वो क्या था? महापुरुषों के घरों में झगड़े होते थे, महापुरुषों के घरों में झगड़े होते थे। तो फिर आप किस खेत की मूली है? आप तो मूली भी बहुत मामूली है। ये झगड़े चलेंगे, ये झगड़े चलेंगे, ये झगड़े चलेंगे, लेकिन एक बात याद रखना है, कड़वे प्रवचन के 8 भाग आपको भाई अमित जी, निधि जी उन्हें उपलब्ध कराए हैं। उसमें मैंने एक पेज पर लिखा, लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, पूरा उपदेश सुन के जाना, नहीं तो बाहर के आए बात तो महाराज ने कह दी, पीट देना। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में, एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में, पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 107 ईमेल ahimsamahakubh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।